नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ, ये वही विश्वविद्यालय है जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। एक बार वह बहुत बीमार हो गया था। उसने अपना इलाज काफ़ी हकीमों से कराया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तब किसी ने कहा कि आप नालंदा के आचार्य से इलाज कराएं। तब खिलजी ने आचार्य से कहा कि अगर आप सच में मुझे ठीक कर सकते हो तो मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे देश की कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तब आचार्य राहुल भट्टाचार्य जी ने भी एक शर्त रखी कि आपको यह कुरान रोज़ पढ़नी होगी। आप जितना इसे पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी ठीक होंगे। और ऐसा ही हुआ। खिलजी रोज़ कुरान पढ़ता और वह बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि ऐसा क्या है इस देश के लोगों के पास जो हमारे पास नहीं है। तब खिलजी ने राहुल भद्राचार्य से पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तब उन्होंने बताया कि मैंने कुरान के पन्नों पे एक ख़ास तरह का दवाई का लेप लगाया था, और जिससे जैसे जैसे आप इसे थोक लगाकर पन्ने को पलटेंगे वैसे यह दवाई आपके अंदर जाएगी और आपको ठीक कर देगी। यह बात सुन के खिलजी को बहुत जलन हुई। उसके बाद उन्होंने नालंदा पर हमला कर दिया। वहाँ पर आग लगा दी और अध्यापक और छात्रों का कत्लेआम कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 अध्यापक और 10,000 छात्र थे। खिलजी सभी को बेरहमी से मारने लगा। चलिए आगे आपको बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत से कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। इस विद्यालय का इसका नाम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ना-लन-दा मतलब ना रुकने वाला ज्ञान का प्रभाव। इस विद्यालय का कार्यकाल 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। इसकी नींव गुप्त एम्पायर के राजा कुमार गुप्त प्रथम द्वारा रखी गई थी, और यह चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया, टर्की, श्रीलंका जैसे देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पर वे ही लोग पढ़ सकते थे जिनमें सच में पढ़ने की लगन हो। इस विद्यालय में छात्रों की परीक्षा होती थी। जो इस परीक्षा में पास होते थे उन्हीं का एडमिशन यहाँ पर होता था। यहाँ पर शिक्षा मुफ्त थी। इस विद्यालय का खर्चा राजाओं द्वारा उठाया जाता था, और बाकी खाने पीने की चीज़ें आसपास के 200 गांवों से आती थी। यहाँ पर महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। हर्षवर्धन, वासुपुत्र, धर्मपाल, नागा अर्जुन, हीलियोंग टीसांग, महान एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिक्स के विद्वान आर्यभट्ट और पद्म संभव जैसे लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर धर्म, दर्शन, संस्कृति, मूर्तिकला, विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ, जिनमें से 2 बार तो इसे ठीक करा लिया गया। सबसे पहले आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455-467 एडी में हुआ था, और हुमस ने कराया था। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में हुआ था। इंगुदास राजवंश द्वारा किया गया था। इसके बाद तीसरा हमला 1193 एडी में टर्किश इन्वेडर
खिलजी द्वारा किया गया, जिससे ये विद्यालय खंडर बनकर रह गया। कि खिलजी ने यह सोचा कि काफिर हमसे आगे कैसे, तो उसने यह हमला कर दिया और अध्यापकों और शिक्षकों को बेरहमी से मार दिया, कईयों को जिंदा ही जला दिया और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में भी आग लगा दी। यह लाइब्रेरी 3 मंजिला थी, जहाँ पर 90 लाख किताबें रखी हुई थी। इस लाइब्रेरी की पहली मंजिल को रत्ना सागर, दूसरी को रत्नोदाही और तीसरी को रतन रंजक कहा जाता था। कहते हैं कि इस लाइब्रेरी को जलने में 90 दिन लग गए। 90 दिनों तक यह जलती रही और यह कई किताबें तो ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो कि कभी रिस्टोर नहीं की जा सकी। कुछ मोंक भिक्षु यहाँ से जितनी हो सके उतनी कीमती किताबें अपने कपड़ों में लेकर यहाँ से भाग गए और तिब्बत चले गए। इसके बाद खिलजी ने 2 और यूनिवर्सिटी पे हमला किया। पहली विक्रमशिला, दूसरी ओदांतपुरी। इसके बाद नालंदा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन फिर एक अंग्रेज अधिकारी को हियुंग टीसैंग चाइनीज ट्रैवलर की किताब से मिली जानकारी से उसने इस जगह को खोजा। लेकिन पहले तो जिस जगह पे उसने इसे ढूंढने की कोशिश की वहाँ पर कुछ नहीं मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे वहाँ पे एक ईंट दिखाई दी। उसने वहाँ से कुछ मिट्टी हटाई तो वहाँ और भी ईंटें मिली। फिर यहाँ खुदाई कराई गई, तब हमें नालंदा विश्वविद्यालय पुनः मिला, जो किसी की जलन के कारण तबाह हो गया। आज यह बस टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और नालंदा के कुछ अनसुनी बातों का पता चला होगा। धन्यवाद।